डायलॉग भी दिया है, समंदर लांगा है, लंका में आग भी लगा है, डायलॉग भी दिया है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। अब मोदी जी ये किताब लिखे तो समझ में आए, इतनी ऊंचाई में पहुंचने के बाद जो आदमी अपना अनुभव लिखेगा, मैंने जीवन की चुनौतियों को कैसे फेस किया, क्योंकि हम सब वही सारी चुनौतियां झेलते हैं। ये पहले चीज का तुम अपने अंदर विकास करो, ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाओ। ऑब्जर्वेशन डेवलप करने का सबसे प्यारा स्रोत है फकीर रैंचो, और इन लोगों से मैंने ये स्टाइल चुरा ली। जय हिंद फ्रेंड्स। हर चीज की किताब मिलती है बाहर, यूट्यूब पे वीडियो तो है ही है, किताबें भी हैं। जीत आपकी। अब मोदी जी ये किताब लिखे तो समझ में आए, इतनी ऊंचाई में पहुंचने के बाद जो आदमी अपना अनुभव लिखेगा कि मैंने जीवन की चुनौतियों को कैसे फेस किया। मैं अगर उनका इंटरव्यू लूं तो दो चार क्वेश्चन पूछूं उनसे कि सर जब समाज आप पर दबाव बना रहा था परिवार का, तब आप क्या कर रहे थे, उस चुनौती को कैसे, क्योंकि हम सब वही सारी चुनौतियां झेलते हैं। 25 के बाद शुरू, शादी नहीं हो रही है, 20-22 के बाद लड़कियों के लिए शुरू हो जाता है, और 25 के बाद लड़कियों का। और तुम्हारे मां बाप नहीं परेशान है, पड़ोसी कि शादी कब कर रहे हो, दुबे बेटी को भाग गई थी, ये भी बता के जाएंगे। पता ना तुम्हें माया छाया एक सी, बिरला जाने को है। क्या कंपैरिजन है। इंसान की छाया बनती है, दिखती है पर होती नहीं है। छाया को तुम पकड़ नहीं पाओगे। ये उसको बोलते हैं, शंकर के पूरे सिद्धांत को इस आदमी ने देशज भाषा में कन्वर्ट कर दिया। अब गांव का आदमी माया तो नहीं समझ पाएगा, ये तो शंकर का शब्द है। छाया कहेगा श्यामलाल काका, बोले हाँ, बोले तुम्हारी छाया तो बनती है, बोले बनती, पहले पकड़ के दिखाओ। माया छाया एक सी, बिरला जाने को है। इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ, इसको इस्तेमाल करो। इतना रखे हो, इतना बड़ा, सिर्फ परेशान करने के लिए दूसरों को रखे हो। हाँ, कबाहट ही तो है, सही कह रहे हो, कबाहट ही है। देखो अनपढ़ आदमी कभी स्कूल नहीं गया, क्या प्यार से अपने कॉन्सेप्ट, इतना बड़ा सिद्धांत, इतना बड़ा शंकर का माया का सिद्धांत बहुत सारे लोग जानते ही नहीं। उस आदमी में एक लाइन में बता दिया कि चलो ये वर्ड हटाओ, ये छोड़ दो, ये जाने दो, ये शब्द जाने दो, ये पकड़ में आई, बोले हाँ। माया छाया एक सी, बिरला जाने को है। होती दोनों है, दिखती दोनों है, पर होती नहीं है। यही रैंचो कर रहा है जब मशीन की डिफिनेशन दे रहा है। अब चतुर्लिंगम क्या कर रहा है, परिभाषा बता रहा है। यही तो रैंचो कर रहा है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आपने तो समाचार पत्र पढ़ा होगा, न्यूज देखी होगी। शिक्षा स्ट्रेस देने के लिए नहीं है, शिक्षा प्रेशर देने के लिए नहीं है, शिक्षा अहंकार पैदा करने के लिए नहीं है, तो फिर शिक्षा है किस लिए। सबसे पहला मुद्दा यह कि शिक्षा है किस लिए। एक बार महाकवि कालिदास जी एक गांव से गुजर रहे थे, यात्रा पे थे, तो प्यास लगी उन्होंने, तो उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया, तो उसमें से एक बुजुर्ग महिला निकली। उन्होंने कहा माता जी मुझे प्यास लगी है। उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि बिल्कुल मैं आपको पानी देती हूं, पिलाती हूं पानी, आप हैं कौन। उन्होंने कहा मैं पथिक हूं, यात्री। तो बुजुर्ग महिला मुस्कुराई, उसने कहा यात्री, यात्री दुनिया में सिर्फ दो हैं जो दिन रात चलते रहते हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा। तुम दिन रात चलते हो तो तुम यात्री तो हो नहीं। बोले माता जी मैं मेहमान हूं। बोले मेहमान,
मेहमान भी दो ही लोग हैं, एक धन और एक जवानी। बोले माता जी मैं हठी हूं, हट करने वाला। बोली बेटा हट भी दो ही लोग करते हैं, एक बाल एक नाखून, कितना भी काटो आना ही है। कालिदास जी ने कहा माता जी मैं मूर्ख हूं। बोले नहीं नहीं बेटा, मूर्ख भी दो लोग होते हैं, एक राजा जो अपने चाटुकारों की ही सुने और जनता की भलाई पर ध्यान न दे, और एक उसके बेवकूफ दरबारी जो राजा को हमेशा खुश करने के फिराक में लगे रहते हैं। कालिदास जी ने कहा माता जी मैं कुछ भी नहीं हूं। बोले कुछ तो हो बेटा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, प्यास तुमको ज्यादा लगी है। बोले जी। बोले आज के बाद एक बात याद रखना कि जब तुमसे जो सवाल किया जाए, जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम कौन हो, तो तुम्हें कहना था ये मैं प्यासा हूं, प्यास लगी है। तुम क्या ही अपनी 500 आइडेंटिटी बता रहे हो, मैं ये हूं, मैं विधायक हूं, मैं सांसद हूं, मैं मंत्री हूं, मैं फलाना हूं। तुम बेटा प्यासे हो। शिक्षा का काम है ज्ञान का विस्तार, समझ का विस्तार, विजन का विस्तार। हम तो जीवन में कभी नहीं पढ़े, 12th तक। और सबसे बड़ा योगदान रहा मेरे पिताजी को, हमसे बार बार कहते थे बेटा पढ़ के कोई राजा नहीं होता। तो हमें कभी कभी लगता था कि यार ये कैसे पिताजी हैं यार, क्योंकि मैं बाकी लोगों को देखता था अपने बच्चों को मारते हुए, कोई आईटी की तैयारी कर रहा है, कोई पीएमटी कर रहा है, पढ़े जा रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे। मैं कहता था फिर क्या करोगे। मेरे पिताजी ने मुझे मारा नहीं कभी, और पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल नहीं मारा। उसका फायदा यह रहा कि जब मेरा पढ़ने का मन लगा, जब मुझे समझ में आया कि पढ़ाई होती क्या है। आज मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, लगभग पूरे भारत के स्टूडेंट्स मुझसे मिलते हैं, और एक से एक स्टूडेंट्स। और इस देश का जो युवा है उसकी क्षमता में तो कमी है ही नहीं। अब तुम लोग यहां चिल्ला रहे हो, कानपुर तक आवाज जा रही होगी। नहीं, अब इलाहाबाद कवर करने चक्कर में मत पड़ो, 80 किलोमीटर का दायरा बहुत है। इस देश के युवा में क्षमता की तो कमी है ही नहीं। बस उसको एक बात अगर पता चल जाए कि इस क्षमता को लगाना कहां है, करना क्या है। पढ़े जा रहे हैं लोग, पढ़े जा रहे हैं, और पढ़ते 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 एक आदमी पढ़ रहा है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, इतना कॉन्फिडेंस पढ़ते पढ़ते कि 1931 में वो आदमी ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के सामने खड़े होकर दहाड़ रहा है। 1931 शिक्षा ने उस आदमी को इतना उत्साह दे रखा है, इतनी ताकत दे रखी है, इतनी क्षमता दे रखी है कि 39 इयर्स का आदमी, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं एक बार फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहा हूं। 39 इयर्स, 30। और एक बात मैं आपसे सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देश की जितनी भी महान आत्माएं हैं, जितने भी महान लोग हैं, उनको किसी जाति और धर्म के चश्मे से कृपया करके ना देखें। अगर आपने ऐसा किया ना तो आप बहुत सारी चीजों से वंचित। मैं आपको शिक्षा की ताकत बता रहा हूं कि एक आप हैं जो बोलने से घबरा रहे हैं, किसी से बात करने से घबरा रहे हैं। एक वो आदमी 1931, 39 इयर्स, 39, ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड, और वो आदमी खड़ा होकर बोल रहा है। ये कहां से आई हिम्मत? एजुकेशन से। फिर उस आदमी ने एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा प्यारा, बहुत जगह मैं तो लगातार उसको रिपीट, मैं कहीं जाता हूं उस स्टेटमेंट को एक बार जरूर बोलता हूं। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पीछे वाले लगता है लखनऊ तक भेजने के चक्कर में। अरे कानपुर बहुत है भैया, कानपुर तक जा रही बहुत है। हाँ हाँ बता रहे